आप सबका दिल से स्वागत है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेना, लाइट्स डीम कर लेना, ऐसी मिस्ट्री स्टोरी बताने वाला एनवायरनमेंट ऐसा कर लेना, 10 मिनट आपकी कुछ अलग ही जाने वाली है। 1937 एक लेडी को क्वीन ऑफ स्काई कहा जाता था। उसे चक्कर लगाना था पूरे अर्थ का। और उसने 22,000 माइल्स तक चक्कर लगा लिया फ्लाइट के अंदर। वो थी, उसके साथ एक आदमी था और फ्लाइट थी। अब 22,000 माइल्स कंप्लीट करने के बाद हवा में फ्लाइट गायब, लेडी गायब, आदमी गायब। गायब होने के बाद जो जो चीज़ें हुई है, आपको अगर दूसरी दुनिया के बारे में सुनना पसंद है, टाइम ट्रैवल या फिर कुछ अलग मिस्ट्री, तो आज की कहानी आपके लिए है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हो और आपको मेरी स्टोरी पे ट्रस्ट है, हाइलाइट्स में चले आना, स्टोरी में लिंक है। यूट्यूब पर एक साथ पूरा वीडियो देख लेना। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो ऑलरेडी आप फ्लाइट के अंदर हो, मेरी फ्लाइट के अंदर हो। हम चालू करते हैं कहानी। एमिलिया बॉर्न होती है 1897 यूएस से, जहाँ पर छोटी लड़कियाँ डॉल से खेलती थी तो ये ट्री पर चढ़ जाती थी। ये कहती थी एक दिन मैं फ्लाई करूँगी और एक दिन मैं वो करके दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं किया है। लोग उसके ऊपर हंसते थे तो सामने हंसती थी और वो कहती थी तुम लोग मुझे देख लेना। अब ये तो बचपन से क्लियर थी कि इसे पायलट बनना है। पायलट बनती है। इसे सिर्फ पायलट नहीं बनना था, पूरी दुनिया में इसे अपना नाम करना था। 1932 में ये पहली वुमन बनती है जिसने अकेले ही अपने विमान से अटलांटिक ओशन को पार किया। और उसे कहा जाता है क्वीन ऑफ द स्काई। इंटरनेशनल हीरो बन जाती है। अब एक बार इंसान कामयाबी पाता है तो उसे दिल करता है और कामयाब होने का। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। उसे चाहिए था अब मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ करूं, तो उसे घूमना था पूरा अर्थ। उसे चाहिए था कि पूरी दुनिया उसे अलग चीज़ों से पहचाने। बस निकल पड़ती है 1937 में अपने नेविगेटर के साथ, जिसका नाम रहता है फ्रेड। उम्र रहती है उसकी उस वक्त 44 ईयर्स। वो भी यूएसए में बॉर्न हुआ था। पहली ट्राई इन लोग की फेल हो जाती है। टेक ऑफ लेते वक्त गलती हो जाती है। अब ये तो एमिलिया थी, इसे तो आसमान चीरना था। बस निकल पड़ती है फिर से। इस बार टेक ऑफ बराबर हुआ। एमिलिया है, उसका साथी नेविगेटर फ्रेड है, उनकी प्यारी फ्लाइट है। कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, 22,000 माइल्स वो लोग ने कंप्लीट कर लिया। लास्ट रूट बचा था पैसिफिक ओशन का पार्ट। अगर वो चीज़ कंप्लीट हो गई, ख़त्म, पूरी दुनिया में नाम। 2 जुलाई 1937 वो लोग थे ले है सिटी पापुआ न्यू गिनी में। अब वहाँ से उन्हें जाना है हाउलैंड आइलैंड। ये है टाइनी आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीच में। वो लोग है ले पर, उन्हें जाना है हाउलैंड आइलैंड पर। अब ध्यान से सुनना, ये लोग की जर्नी चालू हो गई। वो लोग थे 10,000 फीट पर। अचानक जो नीचे ग्राउंड पर थे, रेडियो पर फ्लाइट से एमिलिया ने नीचे जो ग्राउंड पर थे उन्हें मैसेज दिया, हम स्ट्रेट जा रहे हैं बट हमें आइलैंड नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट मैसेज एमिलिया पास करती है ग्राउंड पर, मैंने फ्लाइट को नीचे ले लिया है 7,000 फीट पर। उसके बाद नीचे जो ग्राउंड पर थे वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फिर से कोई मैसेज आए, बट कोई मैसेज नहीं। वो लोग ने और थोड़ा समय इंतज़ार किया कि कोई मैसेज आएगा, लेकिन कोई मैसेज नहीं। जो ग्राउंड पर थे वो लोग डर गए कि इनका फिर से क्यों कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या हुआ होगा इनके साथ। उन लोगों ने अपने ऑफिसर्स लोग से बात की। हर कोई टेंशन में आ गया, क्या हुआ होगा। तुरंत एक्शन लिया गया। यूएस गवर्नमेंट ने 9 नेवी शिप्स, 66 एयरक्राफ्ट भेजे। उसने कवर किया 250,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ ओशन। बट सिल्वर कलर का प्लेन था, उसका कोई पता नहीं है। एमिलिया का कोई पता नहीं है। जो नेविगेटर था फ्रेड, उसका कोई पता नहीं है। मानो आसमान निगल गया या ओशन निगल गया। हर जगह खबर फैल गई। अब थोड़े ही दिन होते हैं, निकुरामोमो आइलैंड रहता है, जो उनकी डेस्टिनी हाउलैंड आइलैंड से दूर रहता है, मतलब उनके रास्ते के बीच में हम बोल सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने फुटप्रिंट्स देखी, प्लस उन्हें एक मेटल का पीस मिला, एक बॉटल मिली और एक औरत का शू मिला। अब ये बात फैली। लोग वहाँ पर आते हैं तो वो जो पैरों के निशान थे वो अब वहाँ पर नहीं थे और वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती। बट
खबर तो फैली थी, तो अलग अलग लोगों को वहाँ पर आना तो था। एक ब्रिटिश का ऑफिसर आता है। अब उस ब्रिटिश ऑफिसर को मिलता है ह्यूमन बोन्स, स्केलेटन। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर देता है डॉक्टर को चेक करने के लिए। ये बोन्स एमिलिया का है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है ये एमिलिया के बोन्स नहीं है। अब उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। एक जगह पर लिखा है कि उस डॉक्टर ने वेरीफाई करने के बाद उस ह्यूमन बोन्स को जला दिया। अलग वेबसाइट्स पे ये लिखा है कि वो ह्यूमन बोन्स डॉक्टर के हाथों से खो गई। बॉटम लाइन ये है, चेक करने के बाद ह्यूमन बोन्स किसी के हाथ में नहीं आई। मतलब सपोज अगर वो डॉक्टर रॉन्ग होता और वो बोन्स एमिलिया की होती, तो अब बोन्स ही नहीं है तो चेक किसे करेंगे? दोबारा चेक करने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। अब उसके थोड़े समय बाद एक फ़ोटो वायरल हुई। उसके अंदर एमिलिया जैसा कोई था और फ्रेड जैसा कोई था। अब थोड़े विलेजर्स थे जो मार्शल आइलैंड के पास रहते थे। मार्शल आइलैंड था नॉर्थ वेस्ट ऑफ हाउलैंड आइलैंड। उस वक्त मार्शल आइलैंड था जापानीज के कंट्रोल में। तो जो विलेजर्स थे मार्शल आइलैंड के पास, उन्होंने कहा हमने देखा था एक प्लेन जो लैंड हुआ मिली एटॉल पर। वो भी था एक छोटा सी आइलैंड। वो आइलैंड भी था जापानीज के कंट्रोल में। उस प्लेन से एक आदमी और एक औरत निकले और जापानीज सोल्जर आए, उन्हें लेकर गए और उन्हें रखा है जापानीज जेल में। जब अमेरिका ने जापान से पूछा तो जापान मुकर गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नॉट कंफर्म रिकॉर्ड, बट ये भी खबर आई थी कि एमिलिया जापान की जेल में थी, फ्रेड जापान की जेल में था और वो मर गए। बट ऐसा कभी भी बाहर नहीं आया। ये सब अफवाहें चली। अब जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो थोड़ा मानना इम्पॉसिबल है। थोड़े एक्सपर्ट्स ऐसे थे, उनकी सोच अलग थी। उनका ये कहना था क्योंकि एमिलिया ने एक ऐसी चीज़ प्लान की थी जो पॉसिबल नहीं है, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुला और वो लोग उस दुनिया में चले गए। इसलिए ना ही उनका प्लेन मिला, ना ही वो लोग कभी मिले। और ये बात थोड़ी ज़्यादा प्रूफ कब हुई, जब हाउलैंड आइलैंड के ऊपर से एक पायलट जा रहा था और उसे दूर कुछ सर्कल जैसा दिखा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा तो उसे एमिलिया का प्लेन दिखा। अंदर एमिलिया जैसी कोई औरत बैठी थी। विद इन अ सेकेंड वो लोग गायब हुए और उसने स्मोक जैसा देखा। इससे थोड़े लोगों को इस पर यकीन आया, बट ये बात सिर्फ 5% लोग मानते हैं। क्योंकि दूसरी दुनिया का जब भी टॉपिक निकलता है तो गवर्नमेंट भी फेक बोलेगी, लोग भी नहीं मानेंगे। तो ये बात पर 95% लोगों ने भरोसा नहीं किया। इसके बाद बात आती है कि ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे, वहाँ पर यूएफओ था। तो जैसे मैंने आपको एक स्टोरी में बताया था, जो मुझे रेगुलर फॉलो करता है उसने मेरी एक वीडियो देखी होगी, स्टैन रोमेनिक। मैंने उसका थंबनेल भी डाला है। उसने वीडियो शूट किया था उसके घर पर जब एलियन आए थे। मुझे पता है आप लोग शायद नहीं मानो जो पहली बार आया है, तो आप वो वीडियो जाकर देखना और उसके बाद अलग चीज़ें सोचना। बट वो चीज़ को मैं ये वीडियो में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि यूएफओ ने स्टैन रोमेनिक को देख लिया था और उसके बाद उसके साथ अलग अलग चीज़ें हुई। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें थी। ये एक अलग चीज़ कर रही थी, पूरे अर्थ का राउंड मार रही थी और एमिलिया एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई होगी। यूएफओ ने देख लिया और यूएफओ प्लेन के साथ उन दोनों को अपने साथ लेकर गया, इसलिए कभी कुछ नहीं मिला। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा, निकोबारोरो आइलैंड पर जो इनके बोन्स मिले थे, एक फीमेल का शू मिला था, एक मेटल का पीस मिला था, तो हो ना हो मेरी ये थिंकिंग है ये लोग उस एम्प्टी आइलैंड पर पहुंच गए होंगे और कुछ रीज़न से इनकी मौत हो गई होगी। फुटप्रिंट्स तो मिट गए होंगे, मेटल पीस हवा में कहाँ पर चले गया होगा। जो बोन्स थे पॉसिबल है डॉक्टर के हाथों कुछ मिस्टेक हुई होगी। ये जो मैंने आपको बताया इसके पीछे और एक कारण है। ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब उस पर मेरी नज़र गई कि उस आइलैंड पर जाइंट क्रैब्स रहते हैं 3 फीट लॉन्ग और वो लोग सिर्फ रात के समय में निकलते हैं। तो हो सकता है जब उस आइलैंड पर प्लेन क्रैश या कोई भी रीज़न से वो लोग पहुँचे हो तो एमिलिया लोग ज़ख्मी हो और प्लेन इस तरीके से क्रैश हुआ हो कि उसके सब पार्ट्स डीप ओशन में चले गए हो और ये लोग जब पूरी तरीके से ज़ख्मी होकर पानी के बाहर आए हो निकोबारोरो आइलैंड पर, उस वक्त इन क्रैब्स ने, जाइंट क्रैब्स ने उन पर अटैक किया हो। पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उन क्रैब्स को बहुत डेंजरस कहा जाता है। 3 फीट लॉन्ग क्रैब्स किसे कहते हैं, और उसके थ्रू शायद उनकी मौत हुई हो। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हो सकता है
या फिर उनके साथ और कोई अनहोनी हुई होगी। अगर आपकी कोई और राय है तो आप कमेंट में बताना। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी आपको। सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर। जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब सच्ची कहानियाँ देखना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।